हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे हिसाब से आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले हमारे लेक्चर में देखा, अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं पहला, यानी कि पाठ 1 है। कौन सा पाठ है? पाठ 1। इसका नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसा कि ये चैप्टर के नाम से इसके पता चल रहा है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि वैद्युत आवेश क्या है तथा क्षेत्र क्या होता है, यही इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो लिखा है सर वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो लिखा है किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का यहाँ मतलब यह है किसी विद्युत आवेश, आवेश तो हम लोग बता चुके हैं आपको कि आवेश क्या होता है। किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब होता है कि आवेश जो है एक साथ 4-5 जैसे आवेश उसी का तो समुदाय। समुदाय मतलब उसमें बहुत से लोग, जैसे समुदाय का मतलब है बहुत से आवेश। बहुत से आवेश छोटे छोटे ये आवेश हैं, ठीक है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि इसके चारों ओर जो क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कोई जैसे यहाँ पे ये आवेश है, कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी कि या तो इसके अंदर आने का आकर्षण करता है या तो दूर जाने का प्रतिकर्षण करता है, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये जो चारों तरफ इसका क्षेत्र दिख रहा है इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जब कोई यहाँ पे दूसरा जो आवेश होता है ना, वो इस क्षेत्र के चारों ओर आवेश समुदाय से जो है या तो आकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसे। कि कह रहा है किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश, ये जैसे मान लो ये विद्युत आवेश हो गया या समुदाय हो गया, ये समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि इसके चारों ओर का क्षेत्र है जहां पे ये मान लो एक दूसरा आवेश है, ये इससे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो समझ में आ रहा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नंबर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र भी लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखी है, तो इसी से ये जो है मिलता जुलता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र है मतलब ये मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, चलो ऐसा विद्युत क्षेत्र बना लो, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र मान लो हो गया। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, कोई भी बिंदु एक ले लो, ये वाला बिंदु ले लो, बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 ले लो। आवेश पर लगने वाला बल, इस पे जो बल लग रहा है ना, इस पे ये जो बल लग रहा है, आवेश के अनुपात, अब लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इससे जो है ये डिफिनेशन लिखिए, इसमें समझ आ रही होगी कि किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश यानी कि प्लस Q0, उस पर लगने वाला बल यानी कि F, तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात यानी कि इसके अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो अब इसे हम इसका फार्मूला निकालते हैं। क्या लिखते हैं? माना विद्युत क्षेत्र के, किसके? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश
किसी बिंदु पर क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश स्थित है, जिस पर एक्चुअल में बात यह है कि हमारे पास जो जियो का दूसरा सिम है उसमें रिचार्ज है इस टाइम, जिस पर जो है एफ बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है। 15 तारीख को रिचार्ज जाएगा, लग रहा है जी उसके बाद ही हो पाएगा क्योंकि एफ बल लग रहा है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश स्थित है, जिस पर यह बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? यह बल। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता को किससे लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। किससे? तीव्रता ई से लिखते हैं ना, बता चुके हैं किसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर में वैद्युत बल यानी कि धन परीक्षण आवेश पर जो लग रहा है बल, विद्युत बल अनुपात में क्या आ जाएगा? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश हो गया। कहते हैं इससे विद्युत बल ई जो है, ई विद्युत बल यानी कि एफ बटा में धन परीक्षण आवेश कौन सा दिया है? क्यू नॉट यानी कि क्यू नॉट। तो हमारा फार्मूला कौन सा निकल के आया है? इधर देखते हैं, इधर लिख देते हैं। फार्मूला निकल के आया है ई बराबर में एफ बटा में क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आ गया है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा ई बराबर में, हमें पता है ये बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक तो हम लोग जो है कल ही बता चुके हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक है, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ रहा? चलो अभी जो है इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है वो हम आप लोगों को निकाल के बताते हैं, इससे मिटाते हैं। चलो अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालते हैं। चलो और निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का विमीय सूत्र है ना, मात्रक तो बता चुके हैं। तीव्रता का विमीय सूत्र बताते हैं। तो जैसा कि हम लोग सूत्र जान चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर में एफ बटा में क्यू नॉट। ये होती है ना, चूंकि हमको पता है क्या ये होता है बल। क्या होता है ये बल। ये होता है हमारा कूलाम यानी कि आवेश। आवेश लिख दो यहाँ पे, ये है हमारा आवेश। ये हो गया, ये है बल, ये है आवेश। ये कौन सा आवेश है? धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश है ये। तो हमें पता हुआ है कि जो है एफ बराबर होता है m इंटू ए। जहां पे ये द्रव्यमान ए त्वरण होता है, m द्रव्यमान है, ए त्वरण है।
चूक। ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये F बराबर एम ए होता है। क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बराबर में आई टी। ये फार्मूला आवेश में जो है क्यू बराबर में आई टी हो गया। यही मान इसमें उठाकर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर में, यहां से लिखते बनना आएगा नहीं नीचे का, यह का मान डालते हैं E बराबर में यम ए अपान में आई टी। आई टी, अब हमें पता है यम का द्रव्यमान का जो है द्रव्यमान ही रहता है, यानी कि यम। ये सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, इसमें कैपिटल लेटर में, ये हमारा कैपिटल ई है, स्मॉल मत समझ लेना, ये कैपिटल है। ए का होता है एल टी की घात माइनस 2, त्वरण मतलब त्वरण का होता है एल टी की घात माइनस 2। आई का होता, आई टी का मतलब होता है आई जो आई का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, बताए दे रहे। आई का एम्पियर होता है, एम्पियर को जो है ए से लिखा जाता है, ए, और टी टाइम का, टाइम में टी होता है। अब इसे जो है सरल करते हैं, सरल करेंगे तो क्या है, यम तो जैसे तैसे रहेगा, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। यल नीचे यल नहीं है तो यल भी ऐसे लिख देते हैं। टी, टी ऊपर कितने हैं -2, टी कितने हैं -2, और एक नीचे से ये प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस का ये भी होगा तो माइनस का एक जुड़ जाएगा इसमें। ये जो प्लस का है ना ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो जो है माइनस का हो जाएगा। जब -2 ऊपर है, माइनस का एक जुड़ गया तो माइनस के 3 हो जाएंगे। और ये ए भी जो है नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए इनवर्स, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, यम यल टी की घात कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3, ए की घात -1। यही हमारा विमीय सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। मात्र तो पता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यहाँ पे आई, जहां आई बराबर में धारा है, इसे लिखते हैं एम्पियर से। किसे लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर यानी कि ए। टी क्या है, टी है समय, टी है समय, इसे लिखते हैं टाइम यानी कि टी इसे लिखते हैं इससे भी। यहाँ पे ये जो है द्रव्यमान है, ये है त्वरण। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, दूसरी अपनी अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव खराब कर दिया। तो अब आते हैं अगली हेडिंग पे विद्युत द्विध्रुव। 14 मिनट विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि नाम से ही इसके पता लग रहा होगा, द्विध्रुव यानी कि इसके दो ध्रुव। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी इस धुरी पे घूमती रहती है, तो जैसे इसमें दो ध्रुव, द्विध्रुव का मतलब ये दो ध्रुव, यानी कि एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा, इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो समान, दो बराबर का क्या, दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश Q1 तथा माइनस Q, यहाँ प्लस माइनस होते हैं, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी कितनी होती है, अल्प दूरी
हम जैसे कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहाँ पे 12 मान लेते हैं, 12 अल्प दूरी 12 पर स्थित हो, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, मतलब दो बराबर होना चाहिए, तथा विपरीत प्रकार यानी कि विपरीत होना चाहिए, प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस प्लस होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। स्थित हो तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश, ये जो है ब्रैकेट में लिया है, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे ये हमारा ये बना है हमारा, ये यहाँ पे प्लस क्यू स्थित है, यहाँ पे माइनस क्यू स्थित है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। कितनी है? 2l है। अल्प दूरी यानी कि छोटी छोटी दूरी। तो इसके जो है हमें समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के प्लस माइनस के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2l पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अनेक अणु जैसे कौन कौन से? जैसे HCl, HCl लिखा है, HCl, HBr, H2O, NH3 आदि आज जो है इसके उदाहरण है। तो आई होप यू कि जो है हम आप लोगों को हमारे जो है टॉपिक कुछ समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो है आप लोगों को कक्षा 10 और 12 की तैयारी कराई ही जाएगी, लेकिन साथ में आप लोगों को SSC GD की भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों का GK GS पोर्शन चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री के 2 लेक्चर हो चुके हैं। थैंक यू।